श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्जा। कर्जा आखिर इसको इतना टेंशन वाला क्यों गिना जाता है? कर्ज यानी आपके जीवन का सबसे बड़ा, कहते हैं ना, एक ऐसा टेंशन जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। और आप ये कर्ज सुन के ही अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल यूज करोगे, महसूस करोगे कि अब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। फ्रेंड्स, कर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारा भारतवर्ष भी किसी ना किसी कर्ज से ही अपना खुद का डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है। आज आप कोई भी फैक्ट्री ले लेंगे, कोई भी घर ले लेंगे, या कोई भी आपके ग्रुप के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, रिलेटिव के अंदर कोई भी इंसान जो प्रोग्रेस कर रहा है वो बिना कर्ज नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको अगर खुद का मकान लेना है तो आपको कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेनी पड़ेगी। अपना बिजनेस है, उसको ग्रोथ करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। आपकी किराए की दुकान है तो खुद की दुकान लेनी है। तो इसमें हर जगह आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसको वन शॉट के अंदर क्लियर कर सको। आपको जीवन के अंदर आपका बजट बनाना पड़ता है। बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं जाके बैंक से लोन लेनी पड़ती है, और उस लोन को धीरे धीरे हमारे बिजनेस में से या हमारी सैलरी से में उसको हम पेडअप करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी की जो गणना है, या ऐसा कोई भी कारण है जिसकी वजह से हमारा बजट यहाँ पे, कहते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी तनख्वाह अच्छी होती है पर जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे खर्च आ जाते हैं कि हमने लिया हुआ कर्ज उतार नहीं पाते। मन हमारा एकदम क्लियर है, देने की हमारी दानत है, पर संजोग, परिस्थिति हमें ये नहीं करवाता। या फिर बिजनेस के लिए आपने कहीं पे लोन ले रखी है तो वो बिजनेस सक्सेस नहीं होता। आपने अपनी जॉब के लिए लोन ले रखी है, मीन्स अपनी जॉब में कहीं ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको अच्छा पढ़ना पड़ता है, उसके लिए अगर आपने स्टडी लोन लिया है तो उसमें भी आप उसको फीडअप, यानी उसका, हम कहते हैं ना, वापस पेडअप नहीं कर पाते। तो ये जब प्रॉब्लम्स आती है तो वास्तु की दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जैसे आपके घर के अंदर अगर कर्ज हो रहा है तो उत्तर दिशा आपकी डिस्टर्ब है, क्योंकि उत्तर दिशा में से धन आ रहा है तो वहाँ से धन नहीं आनेगा, धन आने में समस्या आएगी, तो आप उसको पैसा आप बैंक को वापस नहीं देंगे। आपने किसी रिलेटिव से कर्ज ले रखा है तो उसमें क्या खास होगा, साउथ वेस्ट और आपका साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट संबंध बिगाड़ेगा, साउथ आपका नाम बिगाड़ेगा, और साउथ ईस्ट पानी की तरह पैसे को बहा जाएगा, जिससे आप उसको कर्ज नहीं उतार पाओगे। तो आज मैं यहाँ पे आपको एक वैदिक उपाय दिखाऊंगा जिससे आपने किसी भी कारणवश को कहीं से भी आपने बैंक ले रखी, लोन ले रखी है, चाहे वो बैंक में से ले रखी है, चाहे रिलेटिव से ले रखी है, चाहे फ्रेंड सर्कल में ले रखी है, या कोई भी शॉप के पास आपने अपनी मिल्कत गिरवे रख के लोन ले रखी है, और वो लोन की जो EMI है, उसका जो हफ्ता है, उसका जो ऋण है, उसका जो पैसा है जो हमें लौटाना है, पर हम क्या करते हैं, सही टाइम पे नहीं लौटा पाते, जिससे हमारे जीवन के अंदर कर्ज बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, कौन से ऐसे उपाय है? तो 2 वैदिक उपाय हैं, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अगर आपने सच्चे दिल से, श्रद्धा से वो उपाय कर लिए तो क्या पता आपकी जीवन की जो समस्या है ना, कि आप कर्ज के तले आ चुके हो, वो समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका ये उपाय है, आपको कहीं वीरान जमीन में या शमशान के अंदर या ऐसी आवारी जगह पे कहीं पे कुआं दिख रहा है तो आप उस कुएं से पानी भरिए, और ये उस कुएं के पानी का उपाय है। तो क्या है, यदि कर्ज बहुत अधिक चढ़ गया है तो शमशान के कुएं का जल जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर देवताओं से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। ये काम कम से कम 6 शनिवार करें, और फिर इसका प्रभाव देखिए यहाँ पे क्या है, आपको कर्म करना है, ये उपाय करना है, और नीयत भी साफ करनी है। अगर आपकी नीति अच्छी होगी, नीयत अच्छी होगी, तो प्रभु आपको 100% सफल करेगा। क्योंकि जो सफल व्यक्ति है उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है, तो प्रभु हमें मदद करता है। तो आपको ये 6 शनिवार करने हैं, ये गणना है 6 शनिवार की। अधिकतर शनिवार भी करने पड़ेंगे, जैसी आपकी कर्ज, आपका ऋण, उसके हिसाब से ये उपाय करना है। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि कर्ज बहुत अधिक चढ़ गया है तो शमशान, यानी शमशान जहां भोलेनाथ का वास है, भगवान शिव का वास है, या ऐसी सुनसान जगह जहां आपको कुआं है, खेत खैदान में, वहां का भी जल चलेगा। पर शमशान को यहाँ पे ज्यादा कह रखा है। कुएं का जल जाकर पीपल के पेड़ पर, यानी पीपल के पेड़ पर पितृ की कृपा प्राप्ति हेतु वहां पे जल चढ़ाना है, और हमारे पितृ को, देवताओं को
प्रार्थना करनी है कि मुझ पे जो कर्ज चढ़ा है तो वो कर्ज मुझे चुकाना है, आप कोई ना कोई रास्ता दिखाइए। तो आपको सब प्रभु मिलके कोई ना कोई रास्ता देंगे, कोई ना कोई सफलता देंगे, कोई ना कोई कारण ऐसा खड़ा कर देंगे कि आपके वहां पे आमदनी बढ़ेगी, आपका जो संकट है वो दूर हो जाएगा, आपका कर्जा उतरने लग जाएगा। ये उपाय कम से कम 6 शनिवार करने। आगे एक और उपाय है, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत। ये जो है ऋण मोचक मंगल स्त्रोत हनुमान जी की एक स्तुति में आता है। अगर आप ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का आप रोज अध्ययन करेंगे शनिवार को तो या रोज, तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो ये देख लीजिए, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी लाभ देता है। भूमिपुत्र मंगल हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर जातक को कर्ज से मुक्त कर भूमि भवन का सुख देते हैं। यानी ये जो मैंने आपको उपाय बता रहा हूं, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत, ये अगर आप करेंगे तो भूमिपुत्र मंगल हनुमान जी आपसे इतने प्रसन्न होंगे तो आपके साथ घटा हुआ जो कर्ज है वो भी उतरेगा, साथ साथ आपको भवन सुख, मकान सुख, वाहन सुख या जीवन के कोई भी सुख प्रदान करेगा। बस इसमें आपको श्रद्धा करनी है और दिल से उपाय करना है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। ये उपाय है, आपको मेहनत करनी है। आपके काम के अंदर, आपकी जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर जो भी इनकम होती है उसके सामने आपको समय का भी वैल्यू देनी है कि पैसा बचाना है। पैसा बचा के आप अपने पे चढ़ा हुआ ऋण कर्ज उतार सकते हैं। धीरे धीरे उस बैंक को, उस व्यक्ति को, वो आपके परिवार के कोई भी सदस्य है, रिलेटिव्स है, आपके मित्र मंडल है, जहां से आपने कर्ज लिया है, उनको कुछ ना कुछ आप पे करते रहेंगे तो आपके जीवन से ये कर्ज मुक्ति के उपाय सफल हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।